एक्सरसाइज कौन सी है? 2.5 2.6 है कि 2.5 है? 2.6 है, कुछ कह रहे हैं 2.5 है, कुछ कह रहे हैं 2.6 है। सिंथेटिक डिवीजन निकाले मेरे बेटा, 2.5 हम निकाल लिए। आज हमारा टॉपिक जो है वो सिंथेटिक डिवीजन, बहुत आसान है। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से यही है। मतलब पहले हम जो 8th में, अगर आपको याद हो तो 8th में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐसे डिवाइड किया करते थे, लाइक x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करना। ठीक है, तो अब जो है इसमें सीन ये है कि हम इनको सिंथेटिक डिवीजन से डिवाइड करेंगे। डस्टर दीजिएगा प्लीज। तो सिंथेटिक डिवीजन बेसिकली डिवीजन ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। बताएं क्वेश्चन लिखवाएं। फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे हम, उसके सारे पार्ट ही हैं स्मार्ट सिलेबस में ना, लेकिन अगर आप टॉपिक समझ लें तो फिर आप आसानी से इसको, कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम्पल दे दें। वो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एग्जाम्पल्स अलग करते हैं और एक्सरसाइज अलग करते हैं। वैसे तो ये अलमिया है कि हम पाकिस्तान में एक्सरसाइज बोर्ड पे कराई जाती है, एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज करने के लिए दी जाती है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम इसको बोर्ड पे करवाते हैं। एग्जाम्पल्स सेट की जाती हैं समझाने के लिए और एक्सरसाइज आपको दी जाती है करने के लिए। ठीक है, लेकिन मजबूरन हमें पाकिस्तान में ये भी बोर्ड पे ही करनी पड़ती है। तो अगर आप एक्सरसाइज सीख लेते हैं तो आप एग्जाम्पल भी कर सकते हैं, अगर आप एग्जाम्पल सीख सकते हैं तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के अंदर सब कुछ सम अप होता है, वो पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ उसमें दे देते हैं। इसलिए कहते हैं लोग कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि जिनको एग्जाम्पल आती है वो आगे कर ही लेते हैं। लेकिन हमने रट्टे मारे होते हैं कि फलानी एक्सरसाइज का फलाना सवाल ये ही ऐसे होगा। क्वेश्चन लिखवाएं, बहुत आसान तरीका है। एक्स स्क्वायर पार्ट 1 है, लिखवाएं एक्स स्क्वायर प्लस 7x ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब मेरा बेटा ये देख लें, इसमें आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवीजन से पहले सबसे पहले एक चीज चेक कर लेनी है, वो ये कि पावर का ऑर्डर ठीक है। ठीक है, इसको डाउन लेके आना है, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा होगा। वो कैसे कि पहले x की पावर 2 है, फिर 1 होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद 0 आएगी तो 0 1 के इक्वल होता है मैथमेटिक्स में पावर। लाइक अगर हो x क्यूब प्लस x प्लस 1 तो ये ठीक नहीं है, आप इसको डिवाइड नहीं करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक्स स्क्वायर खुद से ऐड करेंगे। खुद से कैसे ऐड करेंगे? 0x स्क्वायर लगा के। ठीक है, क्योंकि 0 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा वो 0 के इक्वल ही होगा। 0 को किसी नंबर में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। हाँ जी, क्यूब शुरू में आ गया ना, तरतीब खराब हो जाती है इसकी। ठीक है, कोई भी चीज़ तरतीब में नहीं है तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करेगी। कीज़ वाले सीधा भी कर देते हैं, कीज़ वालों के तो महान है वो, लेकिन क्योंकि वो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको समझ आ जाती है, लेकिन आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट आप याद रखें कि इसको शुरू करने से पहले आपने क्या चेक कर लेना है कि इनका डिसेंडिंग ऑर्डर ठीक है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है इसमें। कोई चीज़ मिसिंग है तो क्या करेंगे, खुद से 0 लगा के ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे इस केस में हमारा ठीक है। अब इनके आपने जस्ट हेड उठा लेने हैं, इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 1 7 एंड -1। आप ऐसे बनाएंगे, ये देखें ठीक हो गया। जैसे चले, जैसे आप फैक्टराइजेशन करते हैं वैसे बना लें, ठीक हो गया। लेकिन इसको थोड़ा बड़ा बनाना है। अब यहां पे आएगा हमारा 1 7 -1। ठीक हो गया, इतना क्लियर है। सिर्फ इनके हेड उठा के, अगर साथ नेगेटिव है तो आप नेगेटिव लगाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अब डिवाइड किससे करना है हमने, इससे। तो जो भी चीज़ हो उसको 0 के बराबर रख के आप उसकी वैल्यू निकालेंगे। -1 मतलब किससे डिवाइड करेंगे इसको, -1 से। ठीक हो गया मेरा बेटा, एक चीज़ क्लियर है। तो आप इस चक्कर में ना भी पढ़े तो अगर x प्लस 1 है तो x -1 से, मुझे नहीं -1 होगा डिवाइड करने के लिए, लेकिन आप प्रॉपर वे करें ताकि आपको गलती ना लगे। जब एक्सपर्ट हो जाए तब आप जैसे मर्जी करते रहें, लेकिन बेसिक लेवल के ऊपर हर चीज़ किया करें। क्लियर हो गया हमारा। अब कहानी कुछ ऐसी है, आपको पता है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चों को जितना जिस चीज़ से मना किया जाए वो उतना ही करते हैं। ये एक शरारती बच्चा है, ठीक है, इसके घर वाले बाहर गए हैं, उन्होंने इसको बोला बेटा बाहर गली में जाके नहीं खेलना। ठीक है, अब वो बच्चा पाकिस्तानी, अब वो सुनेगा तो है नहीं,
ठीक है, वो निकल जाता पीछे से बाहर। ठीक हो गया, वो बाहर निकला, ये ऑलरेडी बाहर था, इसकी और इसकी हो गई लड़ाई। ठीक है, वो निकला बाहर, इसकी और इसकी हो गई लड़ाई। फिर से ये बच्चा शरारती था, इसके घर वालों ने मना किया बेटा बाहर नहीं जाना, उसने कहा मैं जा नहीं जाना है, जो मर्जी कर ले। वो बाहर निकला, वो ऑलरेडी बाहर था, वो शरारती बच्चा था, उन दोनों की हो गई आपस में लड़ाई। ये बच्चा थोड़ा मासूम था, उसने इसको ज़रब लगाई। ज़रब लगाना बीट अगर हम करें तो उसका वैसे ज़रब लगाना मारना होता है, स्ट्रोक करना। ठीक है, मैथमेटिक्स में इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। ठीक है, इसने इसको ज़रब लगाई तो हम मैथमेटिक्स में है तो 1 1 जार 1 और साइन क्या आएगा, अब इसको ज़रब लग गई है तो इसका क्या बन गया, हशर क्या हुआ इसका -1। अब ये हशर अपना करवा के घर वापस गया। ठीक हो गया, अब इसने अपना हशर करवाया और ये घर वापस गया। वापस उसके घर में 7 लोग थे। ठीक है, अब उसने घर जाके कहा मेरी हो गई है लड़ाई, तो चलो चले लड़ने। ठीक हो गया, अब 7 - 1 तो 6 लोग लड़ने आ गए, इकट्ठे हो गए। ठीक हो गया, बड़े का साइन लगता है हमेशा। ठीक हो गया, अब फिर लड़ाई हो गई है, ये फिर उसको ज़रब लगाएगा। ठीक है, -6 ये फिर घर जाएंगे। ठीक है, फिर इकट्ठे होके आएंगे, -7। सॉल्व हो गया क्वेश्चन, एंड हो गया ना। ये इसका रिमाइंडर है और ये इसका कोशेंट है। अब इसको लिखने का तरीका ये है, अगर क्वेश्चन में पावर 2 थी तो इनके साथ पावर ये देखें 1, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर पावर 2 थी तो इसकी पावर 1 कम करके लगाएंगे, यानी इसके साथ आएगा x और उसके साथ आएगा x की पावर 1 और उसके साथ x की पावर 0। चले मैं आपके लिए लगा देता हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स में x की पावर 0 1 के बराबर ही होती है तो ये 6 ही आएगा। आप आंसर चेक कर लें, x + 6 आंसर होगा और इसका रिमाइंडर होगा -7। चेक करें जरा आंसर चेक करें, हो सकता है गलती हो, इतनी एफिशिएंसियाँ मार दी हमने वीडियो में, आंसर ठीक निकला ना हो। ठीक हो गया, मैं ज़रा इसको चेक कर लूँ ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक आ रहा है, जल्दी करें, वीडियो चल रही है उसका। फिर यही है, वाह वाह वाह, क्या बात है। किसकी भला महर, बोनस की, क्या बात है। अब ये वीडियो स्पॉन्सर्ड हो गई है ना, बोनस वालों को अब हमें पैसे देने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाए मेरा बेटा, पार्ट 2 इसका, क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, 4x³ -5x। अब हम इसको तेज करेंगे। ठीक है, हाँ जी, +15 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय x + 3। अब मेरा बेटा एक सबसे पहला काम जो करना है हमने, वो आइंस्टाइन की बात माननी है। उसने कहा था अगर मुझे 1 मिनट या 1 घंटा दिया जाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो मैं 59 मिनट उस प्रॉब्लम को समझने में गुजारूंगा और 1 मिनट में सॉल्व कर लूँगा। तो हम यही हमारी पर कमी है। अगर आप 9th की नई कंप्यूटर की किताब देखें, ये कोटेशन उसके पहले या दूसरे पेज पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टॉपिक के साथ लिखी हुई है। ठीक है, तो किताबें गौर से पढ़ा करें, बड़ा कुछ मिल जाता है उसमें से। तो अब हमें इस प्रॉब्लम पे गौर करना है। सबसे पहले ऐसे नहीं उठा के इसको सॉल्व करना शुरू कर देना। अब गौर करेंगे हम कि पहले ही इसको सॉल्व किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता कि नहीं, बताएं। ऑर्डर इसका ठीक नहीं है। पहले इसका ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, x³ + 0x² - 5x + 15। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय 3। अब ठीक हो गया ये, है ना, +3 आएगा। ले, ठीक है, अब हम वो अपना बना लेंगे। ठीक हो गया, अच्छा जी, 4 0 -5 15 डिवाइडेड बाय -3। सीधी सी बात है, वो +3 था, 0 के बराबर रखेंगे, -5 आएगा। तो उसके लिए हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अब शरारती बच्चा ये बाहर आया, इसने इसको ज़रब लगाई, -12, घर गया, कोई है ही नहीं था, शर्मिंदा होकर खुद ही वापस आया। -+3 12 are 36। ठीक है, अब शक्तिशाली होकर घर गया, तो 36 में से 5 निकालेंगे तो 31 और बड़े का साइन आ जाएगा। फिर इसने ज़रब लगाई, इसका साइन क्या है, प्लस माइनस 3 1 are 3 और 93। अब उसमें से ज़रा माइनस कर दें क्योंकि वैंड है, तो यहाँ पे आप बाहर निकाल लिया करें। ठीक हो गया, क्या है उसका निकाले, अगर माइनस करें तो 5 में से 3 निकाले 2, वो निकाल ही नहीं सकते, 93 में से हमें निकालने पड़ेंगे ये। तो हाँ जी, 30 - 5 8 8 - 78 और बड़े का साइन
78। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये सब ऐसे के ऐसे ही आएंगे जिनके साथ 4 माइनस 12 प्लस 31 और वो हमारा रिमाइंडर है। अब 4 के साथ क्या x की पावर आएगी, सोच लें स्क्वायर आएगी। मैंने पहले भी बताया था कि जो पावर इसमें हाईएस्ट हो उसको एक कम करके लगाते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स और उसके साथ कुछ नहीं, और रिमाइंडर आपका 70 माइनस 8 माइनस 78। अब जैसे उसने बुक में क्वेश्चन लिखा है वैसे आप लिख ले, मुझे नहीं पता मुझे क्या नजर आ रहा है, इसी तरह ही लिखा हुआ है, ऐसे ही लिखा हुआ है। चले ठीक हो गया, इसको कर दो रे, आसान क्वेश्चन है ना, मजदर क्वेश्चन है, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन समझ जाएंगे, इसलिए मैंने ये तेज किया कि पीछे हमने स्लो मोशन में बड़ा कुछ समझा लिया, स्लो मो बना रहे थे हम। नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट पार्ट इसका, ओए मुश्किल हो गया। हाँ एक्स स्क्वायर थर्ड पार्ट है ना जी, माइनस 3x प्लस 2 क्लोज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अब इसकी अरेंजमेंट देख लें, सबसे पहले अरेंजमेंट इसकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अब बस इसको मैदान में ले आए, ठीक है, इसको हम कहते थे स्ट्रीट फाइटर वाले क्वेश्चन। ये हमारा एक स्टूडेंट था, उसको समझ नहीं थे आते, तो उसका गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट था, तो फिर उसके अकॉर्डिंग इनको हमने बनाया, और तब से वैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि तब से चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये आसान लगता है। ये घर से बाहर निकला, लड़ाई हो गई, वापस के इकट्ठे होके आगे लड़ने जा रहे हैं जी, फिर उसने मारा, फिर वापस चले गए, 3 आ गया, फिर इसने मारा, वापस चले गए, इकट्ठे होके आगे 8, 1 प्लस 3 प्लस 3 और 8 आ गया रिमाइंडर। यहाँ पे आएगा हमारा एक्स स्क्वायर एक्स, और वो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। सही आ रहा है, तुक्के मारे सही लग जाते हैं वैसे, है ना। एक पार्ट सारा हो गया। अब सेकंड वाले पार्ट को क्या मसला है, उसमें क्या कह रहा है, वो नहीं आता मुझे। 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल, अगर इसमें 3 से इसको डिवाइड करें तो जो इसका आंसर आएगा वो 0 होगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चले रख लेते हैं, इसमें कौन सा इतना इशू है, कर दो रेज। उन्होंने क्या, अगर इसको 3 से डिवाइड किया जाए तो इसका रिमाइंडर 0 होगा। चलो देख लेते हैं, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इधर से वीडियो ट्रिम कर लेंगे, क्यों जी, ऐसे ही लगाएंगे। क्वेश्चन 2, अच्छा जी लिखवाएं, क्या क्वेश्चन है, और नहीं वो इक्वेशन लिखवाओ, हाँ 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 9 और डिवाइड करना है इसने 3 से, है ना। अच्छा जी, यहाँ पे आ गया 2x क्यूब माइनस 3hx स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9, डिवाइड करते हैं इसको, तो फिर देखते हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं। 2 माइनस 3h 0 एंड 9, डिवाइड इसको किससे करना है, 3h क्यों लगाएंगे, क्योंकि x के साथ जो कुछ भी होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। अब बाहर आया, ये कितना हो गया 6, वापस गया 6 माइनस 3h हो गया, ये किधर, ये 3 6 यहाँ पे 2 आएगा, हाँ ठीक है। वो कितना हो गया 6 माइनस, मेरी मर्जी है, थोड़ा सोचा करें, है ना, कि क्या हो रहा है। हमेशा अगले बंदे पे रिलाई नहीं करते, है ना, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे तो दिमाग ग्रो करता है, अदरवाइज नहीं ग्रो करता। अदरवाइज तो आप वो कह लें कि जब गाइड सामने खुली हो तो दिमाग नहीं काम करता। इसलिए MCQs के ऊपर निशान हम नहीं लगाते कि वो निशान सामने लगे, दिमाग आपने खाक काम करना है। सोचेंगे, दिमाग यूज़ करेंगे तो फिर वो चलेगा। ये माइनस नहीं हो सकता क्योंकि वो 3h है और ये 6 है ना, तो ये वो लाइक टर्म्स ही नहीं है। अलजबरा में हमने सीखा था कि लाइक टर्म्स एप्पल्स के साथ सम अप होते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपकी आसानी के लिए रफ वर्क में आ जाता हूँ, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 6 माइनस 3h, 3 6 आर 18 माइनस 9h, तो यहाँ पे क्या आएगा 18 माइनस 9h, तो ये इसी तरह आ जाएगा 18 माइनस
9h, खैर खैरियत से सही आ जैसे ही, मुझे तो गलती लग रहा है वैसे। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 3 से। 3 18 कितना होता है, 3 1 3 कितना होगा भला, करें ज़रा। 18 इंटू 3, 3 8 हाँ 54 श्योर, 54 माइनस 3 9 27 H, ये हमारा आया। हाँ 9 अभी सॉल्व करना था, ये आ गया ना, तो ये अब हमारा आ गया रिमाइंडर क्या 18। 9 से भी सॉल्व होना था ना इसने, ओए अभी हमने यहाँ पे इसको वापस के नीचे लिखना है इधर, ये आ गया 9 और यहाँ आ गया 54 माइनस 27H। अब इसमें क्या ऐड करेंगे 9, क्योंकि नंबर में तो नंबर ऐड हो ही जाएगा ना, तो 9 ऐड करें ज़रा 54 में तो कितना होगा 63, सही हो सही 27H, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो रिमाइंडर उन्होंने कहा था किसके इक्वल है 0 के, इसको अब किसके बराबर रख लेंगे हम 0 के बराबर रख लेंगे तो हमारा आंसर H आ जाएगा। इसी तरह उन्होंने कुछ में K निकलवाया हुआ है, किसी में कुछ निकलवाया हुआ है, किसी में कुछ। अगर यहाँ से हमारा को थोड़ा गड़बड़ हुआ तो हुआ होगा, अदरवाइज मैथडोलॉजी इसकी सेम ही रहेगी, वो 1 मिनट में हम चेक कर सकते हैं। तो 63 माइनस 27H किसके इक्वल है 0 के। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, माइनस 27H इज इक्वल टू 63, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया क्योंकि इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा नेगेटिव। अब H इज इक्वल टू 63/27, ज़रा इसकी कटिंग करते हैं। 9 के टेबल से वैसे कटेगा, ये 67 लिख दिया मैंने क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था 7 से कटेगा, ठीक है 9 के टेबल से कटेगा, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। 9 कितने ज़ार 7 ज़ार, 9 3 ज़ार 7/3 मेरे पास आ रहा है, आप भी चेक कर ले, वो मेरा बैग पकड़ा था तो हम कंफर्म कर लें फिर इसको ऑन करते ले जी, आंसर हमारा ठीक आ गया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, सेम यही काम है। अब उसने कह दिया कि जी 1 है, 3 की जगह 1 आ गया, लो भाई। अब उसने वैल्यू खुद निकाल के दिया, इसलिए इसको हम 0 के बराबर नहीं रख रहे। ले जी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखवाएं, क्या है मेरे बेटा x क्यूब 2hx² प्लस 11 डिवाइडेड बाय 1 से करना है, वो उसने बता दिया था। अमहर मेरा बेटा बताएं इसमें क्या चीज़ कमी है, ऑर्डर ख़राब है इसका, क्यूब है स्क्वायर है फिर x होता फिर ये ठीक होता। x क्यूब माइनस 2hx² प्लस 0x प्लस h, ये चीज़ पल्ले बांध लें। अलजबरा में जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा करेंगे, कीज़ के अंदर उन्होंने नहीं किया होता, ठीक है, लेकिन वो कीज़ हैं उन्होंने सोल्यूशन को पेस्ट करना है उधर, बस तो वो हो जाता है उनसे, क्योंकि उनको सॉल्व करके दे दिया उनको इस चीज़। लेकिन हम अगर इसको छोड़ के करते हैं तो मसले मसाइल आ जाते हैं, एक टर्म कम हो जाएगी बिल्कुल हमारी, है ना। एक टर्म कम होने की वजह से एक दफ़ा उसको कम मल्टीप्लाई किया जाएगा, जैसे हम पीछे 9 से ना लगाते तो वो पीछे वाला यूज़ हो जाना था वहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे इनके कोफिशिएंट्स 1 माइनस 2h एंड 0 एंड 11। देखा ना, अगर एक टर्म हम कम कर रहे हैं तो वो एक दफ़ा कम मल्टीप्लाई होगा। अब ये 1 से हो रहा है कि -1 से 1 से, तो फिर तो ये बाहर निकला 1 1, तो 1 माइनस 2h को फिर करेंगे तो वही आ जाएगा ना, 1 माइनस 2h ऐड होके आएगा तो ये 1 माइनस 2h, सही लिख लो 24 ही ना लगे h, और ये फिर वापस गया 1 माइनस 2h, और 1 और 11 कितने हो गए 12 माइनस 2h। अब उसने कहा था ये अगर इसे डिवाइड किया जाए तो ये 0 कर देता है इसको, है ना, तो मतलब रिमाइंडर इसका 0 आना चाहिए था, हमारा आ रहा है रिमाइंडर 12 माइनस 2h, तो मतलब ये 0 ही था, तो हम इसको किसके इक्वल रख लेते हैं 0 के। 12 माइनस 2h इक्वल 0, यहाँ से 12 दूसरी साइड पे जाएगा, गालिबन 6 आंसर आ रहा है ना, माइनस माइनस से कैंसिल, h 12/2 6 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हैं और आपको करने चाहिए। वो तेरी क्या यार, वो ना हुआ मेरे से तो फिर
ठीक आ रहा है, ले जी अब ठीक आ रहा है। तो एक आधी गलती की तो फिर मेरे से बनती है ना। महर मैथमेटिक्स को सीखने का पहला तो रूल ये है कि आप इसको खुश होकर सीखें, ठीक है। अगर हम अपने आप को डिप्रेस करके कोई चीज़ सीखेंगे तो चाहे आपको कोई अच्छा सा गाना ही सिखा दिया जाए तो वो भी नहीं आपको आएगा। इसको खुश होकर सीखना चाहिए, ये कोई बड़ी बला चीज़ नहीं है जिससे आप परेशान हो जाओ, है ना। गौर करें, बस वो हमारा पाकिस्तान का कौमी खेल नहीं है, गौर व फिक्र हमने नहीं करना, हम पे हराम है ये, ठीक है। तो गौर व फिक्र किया करें, ठीक हो गया। पूरे पाकिस्तान में तो ये इस तरह नहीं समझाएगा कोई, मैंने बल्कि ड्यूटी लगाई हुई है, जिस स्कूल में जैसे जैसे समझाया जाता है आगे बताना, मुझे भी तो पता लगे ना, हम ऐसे चपले मारते जा रहे हैं, ठीक है। तो कल परसों मुझे एक बच्चे ने कहा था, सर आज हमारे टीचर ने बड़ा ज़बरदस्त समझाया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा नया तरीका मिलेगा कि कोई और भी इससे भी आसान तरीका है। पूछने का मकसद ये है कि अगर कोई इससे भी आसान तरीका होगा तो उसको हम यूज़ करेंगे तो फिर आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। कहता सर आज हमारे सर ने बड़ा ज़बरदस्त समझाया। मैं कहा दिखाओ पे क्या करा दिया सर, उसने खोल के दिखाया तो कहता सर ज़रा समझ नहीं आई मतलब वो उस सेंस में कह रहा था कि आज हमारे सर ने ये वाला टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त करवाया। मैं बल्ले में तेरे, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं कहा शायद वो कोई एक्सपीरियंस होता है, लोगों ने अपने अपने यानी तरीके ईजाद किए हुए हैं, तो मैंने कहा शायद कोई नया तरीका सीखने का मिल जाए। तो डिफरेंट स्कूल्स की कॉपीज चेक करो तो बड़े तरीके आपको मिल जाते हैं, तो उसमें से फिर बंदा चूज कर लेता है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बेटा क्या, एक्स क्यूब 2x क्यूब, अब ना मेरा बेटा उधर से घूम के उस चेयर पे आ जी, प्लस 5hx स्क्वायर माइनस 23 डिवाइड बाय, ये ठीक है हो सब ब्लॉक के अंदर ठीक है नहीं ऑर्डर, हाँ है ये ऐसे आवाज आनी चाहिए मेरे पुत्र की। 2x क्यूब प्लस 5hx स्क्वायर, और काम करते वक्त ये नहीं कि अब तू सारी पूरा स्कूल सिर पे उठाया हो, तो क्या सर ने मुझे कहा था ऐसी आवाज आनी चाहिए मेरे पे फतवा लगवाया हो। 23 ठीक हो गया, ऑर्डर हमारा ठीक हो गया। एच लिख के ना, अब बता ठीक नहीं है, मतलब स्क्वायर वाली इसकी टर्म नहीं है। चलो फिर हमें इसको स्क्वायर वाली टर्म पहले लिखवानी चाहिए, इसलिए मैंने पूछा क्वेश्चन, ठीक है। चले मैं इधर से ठीक करता हूँ, ये आ गया ऐसे, हमारा ऐसे है ना, तो मतलब अब क्यूब के बाद स्क्वायर होना चाहिए था, तो हम 0x स्क्वायर खुद से ऐड करेंगे। 0x स्क्वायर की मैंने आपको पहले भी बता दिया कि 0 इंटू 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई क्यूब है, जितना भी हम 0 के साथ चीज लगाएंगे वो 0 ही होगी, क्योंकि 0 जिस चीज के साथ मल्टीप्लाई होता है उसका बेड़ा गर्क कर देता है। 5hx माइनस 23, अब इनके कोफिशिएंट्स उठा लेंगे प्लस कांस्टेंट, ये आ गया हमारा 2 0 5h माइनस 23। अब डिवाइड किससे करना है इसको, -1 से। उसने कहा अगर इसको -1 से डिवाइड किया जाए तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर देता है इसको, मतलब 0 रिमाइंडर आता है। मतलब इसका ये है कि जैसे अगर 6 को 2 से डिवाइड किया जाए तो ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता है और आंसर 0 आता है, ठीक है। ये भी इसको -1 इस एक्सप्रेशन को पूरा डिवाइड कर देता है। उन्होंने बस ये एज की जगह जो नंबर लिखना था वो नहीं लिखा, अगर वो नंबर होता तो ये पूरा डिवाइड हो जाता। अब हमने वो नंबर पता करना क्या था। अब शरारती बच्चा बाहर आया, इसने उसको ज़रब लगाई, साइंस का ध्यान रख लेना है। -2 + 2 आ गया, और ये आ गया 2 + 5h, ठीक है। अब इस 2 + 5h को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर आ रहा हूँ मैं, हाँ जी, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5h। देखिए मैं कर सकता था लेकिन फिर भी मैं ब्रैकेट लगा के इधर आया हूँ ताकि आसानी हो। हमने सीखा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ वही आएगा, लेकिन ब्रैकेट के बाद नेगेटिव हो तो साइंस चेंज होंगे, जो प्लस है वो नेगेटिव हो, जो नेगेटिव है वो प्लस हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये आ गया -2 - 5h, तो यहाँ पे क्या आएगा -2 - 5h। अब 23 और -2 - 25 - 5h, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब उसने तो कहा था इसको अगर डिवाइड किया जाए तो 0 आएगा, हमारा आया कोई नहीं, हमारा आ गया -25 और -h। हम उसी गुस्से में उसको ही 0 के बराबर रख देते हैं, जब उसे कहा जो है तो क्यों नहीं आया फिर। 25 - 5h = 0। अब इसको उठा के दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया -5h = 25
5। अब पूरा -5 उधर डिवाइड कर देते हैं ताकि जो अननोन होता है उसको हमेशा पॉजिटिव हमने निकालना होता है। तो -5 मेरे पास आंसर इसका ये आ रहा है। अगर नहीं आए समहाउ तो आप इसको चेक करके दोबारा कर सकते हैं। तो अब बात करने वाली ये है कि हमें पता लगा उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब फोत हो गए, अजीज़ मियाँ कवाल फोत हो गए, ठीक है, साबरी ब्रदर्स फोत हो गए, और कौन सा सिंगर रिसेंटली फोत हुआ है, बड़े बड़े लोग फोत हो गए। तो हमें पता लगा कि इंसान ने एक दिन इस दुनिया से चले ही जाना है। तो अब हम इसके ऊपर तजर्बे थोड़ी करते हैं कि मैंने भी चले जाना है कि नहीं जाना, है ना, हमने मान लिया इस चीज़ को, ठीक है। ये भी एक लर्निंग का मेथड है कि जुज़ से कुल को सीखना, मतलब एक पार्ट से होल को सीख लेना, अपना ये पैटर्न रखें सीखने का, ठीक है। अब ये 4 सवाल हैं, इनसे आपको एक एक चीज़ हर इसकी इन आउट बताई गई है। यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि सिंथेटिक डिवीजन चाहे इस क्लास में आए, चाहे अगली क्लास में आए, चाहे इस एक्सरसाइज से आए, चाहे इससे पीछे आए, ये क्वेश्चन आए, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सारी उम्र क्वेश्चन याद करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं है बुक में, आप फिर रोते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया पेपर, है ना, नहीं आउट ऑफ कोर्स, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन का टॉपिक आपके ऊपर खत्म है, ठीक है। इसके अलावा सिंथेटिक डिवीजन में मेरी नज़र से कुछ नहीं गुजरा इस लेवल तक, कुछ आता है कि नहीं। अगर पीएचडी लेवल पे कुछ और कर लें तो वो अलग बात है, हमारा उधर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो उधर के टीचर बताएंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गई, सिंथेटिक डिवीजन वाला टॉपिक खत्म हो गया आज, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं। एक सवाल रह गया, देखना उसमें हम मजाइल बनाएंगे, देखें तो सही। अभी वो कुछ भी नहीं है उसमें, 2 दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन की गई है, क्या है दफा कर लिखवाएं भाई लास्ट का, उसमें 2 दफ़ा सिंथेटिक डिवीजन की है, जो रिमाइंडर आएगा उसको एक बार फिर करेंगे, और उसमें क्या है, गौर नहीं करते हम, जल्दी से हार मान के तो पाँव पकड़ लेते हैं। x की पावर 4 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। हाँ जी, ऑर्डर नहीं, पहले वो तो बताओ डिवाइड किसे करना है इसको, 1 और 3 से करना है। अब इसको तरतीब लगा लेते हैं, पहले x की पावर 4 प्लस 0x क्यूब प्लस माइनस 10x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 9, ठीक हो गया। हम ना, मेरा बेटा समझ आ रही है कैसे हमने ऑर्डर लगाया। जो 4 था, 4 के बाद 3 आना चाहिए था, 1 मिनट उसको बात कर लेना मुझे, 10x स्क्वायर और प्लस 0x। हाँ जी, अब बता लगा लेते हैं, लेकिन अभी तो हम इसको डिवाइड करने लगे ना, मैं पता है उसने कहा इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आ जानी चाहिए, ये इक्वल टू इक्वेशन है 0 के बराबर। तरतीब लगाई हमने सबसे पहले, अब हम इसको सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ गया 1 0 -10 0 एंड